पादरा आणि प्रांगण में गामा-गामाથી आस पड़ोस नजदीक थोड़ा थे कि आस पड़ोस की पंचायतों से पधारेला सभी बड़ी हमारी माताएं बहनें और हमारे साथ में ये जो मंच है उस मंच पे बैठे हुए आपके द्वारा जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेट हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे साथी पूर्व सरपंच साहब बासिया से और अन्य ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आज कार्यक्रम में पधारेला है। आज ये जो अवसर है और आपके बीच में आके मार एक सौभाग्य है कि वो विधायक के तौर में यहाँ बैठा हूं और विधायक के तौर पे आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो आप लोगों की देन है। किसकी देन है? आप लोगों की देन है, जनता की देन है। जनता ने हमें चुन के इस जगह पर भेजा है। हमें आजाद भारत में अणा भारत में संविधान के जनता नो राज मतलब जनता के हाथ में होता है कि सरपंच किसको बनाना है, प्रधान किसको बनाना है, वार्ड प्रधान किसको बनाना है, एमएलए किसको बनाना है। मतलब ये सारे अधिकार जनता के हाथ में। और हमें कहा कि 1951 के चुनाव थे आना बाद हमारे सरपंच भी बन गया, एमएलए भी बन गया, प्रधान भी बने और सांसद भी बने। लेकिन दिसंबर 2018 ऐसा चुनाव हुआ, दिसंबर 2018 विधानसभा में चुनाव था जहाँ एक धारा चलती थी, एक धारा चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी। हमारी जनता ने उनसे हटके हमारी नई जो विचारधारा है उस विचारधारा से जुड़ के मेरे जैसा बिल्कुल एक छोटे घर से बिल्कुल नया व्यक्ति आपके बीच में आया और आपने भरोसा करके, आप लोगों ने भरोसा करके हमें अपनाया और मुझे अपना के आप लोगों ने मत दिया। अब मैं एक विधायक बना तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है और तमार वैसे आवना बाद तमार से आशा आप लोगों सबका चेहरा देख के आपके अंदर जो खुशी होती है, आनंद देख के हमें भी ताकतवर है। हमारे से पूर्व वक्ता कहता था कि एमएलए साहब की विधानसभा में जाके हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बोलते हैं, ये मोनी बोली रही जो हमारी जो ताकत है ये बोली रही। मेरे पीछे आप लोग हो और आप लोगों के जो ताकत है वो मुझे ताकतवर बनाती है और मुझे हौसला देती है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मेरे पीछे हजारों लाखों लोग हैं जो मेरे से आशा रखते हैं कि कुछ इस क्षेत्र के लिए और हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक असल करेंगे, ये आशा रखें। और इस ताकत अमन मळे और इस ताकत विधानसभा बोले मोने बोलतो तुम्हारी ताकत बोलनी तमे की मोगलता तमे बोलवा लड़तो। अब सब चुनाव हो गए, जनता ने अपना दायित्व निभा दिया। हम जब चुनाव लड़े थे उस समय हमारे जो मुद्दे थे हमें भी ठानी ली थी तो हमें अलग करवो हुए थे और किया आप सबने। हम जिन जिन बातों के लिए चुनाव लड़े थे, जिन जिन बातों के लिए चुनाव लड़े थे वो मुद्दे जो थे, इसमें मैं एक ही विशेष जो दूसरे संगठन से और हमारे में अंतर था, क्या था कि पहली बार जनता ने अपना विवेक और वास्तविक जो हमारा जो संविधान जी के कि जनता के हाथ में जो ताकत है वो ताकत पहली बार इस्तेमाल हुई उस समय। क्योंकि पहली था तो खजूरों मंगरी हाड़ी या हो 1 रुपया आली ने वोट डालवाना
कई विचारधारा आदमी है केवो आदमी है हमारे बल्ले हो करेगा ये नहीं सोता पहले। और पहली बार आप सबने देखा, आप सबने सही निर्णय लिया। आज जिस स्थिति में है, मेरे 2 साल 7-8 महीने होने आ गए कार्यकाल के, और मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रही है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और आज पीडीपी देगी। आप लोगों ने 2 एमएलए चुन के भेजे हैं। हम लोगों ने जिनको मात दी, जिनको हराया है, वो लोग आज रात दिन लगे हुए हैं कि इन एमएलए को कैसे पीछे खींचे आणि जनता ने क्यों गुमराह कर सकते हैं, कैसे कैसे भड़काए ताकि ये बिखर जाए। मैं हमेशा फील्ड में निकलता हूँ या घर पे कोई भी आते हैं, समस्या आती है हमारे सामने, और समस्या एक, हम मानव प्राणी हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे अंदर आशा प्रकट होती रहेगी, और हमारी समस्या है जो है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी समस्या बढ़ती ही रहेगी। और समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाए हैं, जिसमें मैं भी हूँ। हम लोग हमेशा आपकी जो बातें हैं, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान कराएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज है हमारा, और भगरबाद सब थके खराब समाज है। अपने भाई बहुत बोले और वगरी किया उसे केने नहीं छोड़ी, एक नहीं अपने फोन में है, एक नहीं, मतलब हम बहुत बोले हैं, और आज तक इस बोलेपन का कई बार फायदा उठाया है कई लोगों ने। मैं भी सोचता हूँ मैं जिस पोजीशन में हूँ, हमारा ये समाज है, उसके लिए मैं कितना बेस्ट करता हूँ। आज जो आने वाली पीढ़ी है, आज हम शिक्षा के मंदिर में स्कूल में बैठा है, और आने तक ना गांव नो भविष्य तय थाएगा, स्कूल तक गांव नो भविष्य तय थाएगा। आबा वाला समय में इस गांव में क्या विकास होगा, इस गांव के लोग किस स्तर पे जाएंगे, वो इसी बिल्डिंग से, और ये जो अध्यापक हैं इनके माध्यम से ही गांव नो भविष्य तय थाएगा। क्योंकि इन्हें सोरो बनेगा, हमारे बड़ी करके मोर जाएगा, नौकरी लगेगा, कहीं नेता बनेगा, कहीं प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। लेकिन आज 2 साल थे कोरोना नेता ने वार्ड लगाड़ी दी, सोरो ने वार्ड लगाड़ी दी, अपने सबने वार्ड लगाड़ी दी, सब कहीं पे बिल्कुल पूरा देश हमारा 20 से 25 साल पीछे हट गया। और हमारे जो नए जो बच्चे थे, बच्चन जी 5वीं तक पढ़ गया था, पास एबीसीडी पुलिस की सारी बात लाए। शायद सरकार भी मंशा रख रही है, धीरे धीरे स्कूल उसको खोलेंगे जल्दी। हम भी चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए। आप लोग भी परेशान होंगे, गैरसों के परेशान करते हुए स्कूल खोला जाएगी, स्कूल में से एक पढ़े पढ़ो, तो ये चीज होगी। आप लोगों को हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्ववक्ता दिनेश जी बता दीजिए, मैं एक विधायक हूँ, आप लोग मेरे से आशा करते हो हेडपंप की, सड़क की, पुलिये की, कमरे की, जो जो छोटी मोटी समस्या उसकी आशा करते हो, वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन 2-3 ऐसी बातें हैं जो मैं महसूस करता हूँ वो हमारे समाज को और हमारे क्षेत्र को पीछे ले जा रही है। कोई भी छोटो मोटो था हमारे समाज में लोग तुरंत नाम और थाना में 20 कांग्रेस बीजेपी अपने सब समझदार। वो एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो एक विचारधारा है, बीजेपी है उसकी भी एक विचारधारा है, और हमारी भी विचारधारा है। तो हम एक कार्य भी आदमी थे नहीं लड़ो, हमें विचारधारा थे लड़ो, कण थे लड़ो विचारधारा। जो आदमी है वो कहीं न कहीं हमारे समाज और हमारे क्षेत्र का है। हम आदमी से लड़ने जाएंगे, आज अपनी बारी है, मजबूत हैं, तो वो कब उसको अपन सबक सिखाएंगे थाने में जाके, लेकिन कल उठा के उनकी बारी आएगी तो हमारे भी व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। इसलिए हमें थाना वाली जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल दूर रहना है। वो हर महीने है थाना थे के जानकारी लियो कि कटला मामला अफजा और कोना प्रकार मामला अफजा, विशेष कर 3 उस प्रकार मामला थे अपने थाना रिपोर्ट होते।
लड़ाई झगड़ो जगह पर ले, बीजो लाड़ी वारो वालो, दहेज वालो, और तीसरो बाई नहीं भी है पोस्को वालो। अमन खबर उसने कटली धारा लागी, कटली सजा था। हम लोग इसी चीजों में उलझ गए, इससे भारी नुकसान है। बे पार्टी ने पैसा लगेगा, पुलिस वाला थोड़ी खाएगा, कोर्ट में जोगा कला भी थोड़ी खाएगा, वो रिजल्ट तो जीरो बनवा और जिंदगी भर में हमें दुश्मनी थी जाएगी। इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। गुस्सा आया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, एक दिन अपन को वापस बैठना ही है। तो सामाजिक स्तर से जितना हो सके इतना समाधान करना है। हमें खाने वाले जो चीज है उनसे बिल्कुल दूर रहना है। अब रही बात हमारे घर के जो ये पानी का स्तर नहीं, मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैंने छोटा मोटा सब जगह कुछ न कुछ काम कराया। आज मुझे भी नहीं पता था, मैडम ने मेरे को जानकारी, मैंने उनको पूछा भी कि क्या क्या। तो मैंने विधायक बनने के बाद एक ही सोचा था, मैं हेडपंप वालों पे जाऊंगा नहीं, हेडपंप तक कराड़ बस नहीं, क्योंकि एक गांव में पे हेडपंप कराड़ 10 जना खिदेंगे लड़ाई करें हम साथ फिलहाल थोड़ा बहुत जाता मेरे आ जाता है। मैं सोचू तो स्कूल ने प्रायोरिटी आला, शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे। और मैंने पूरी विधानसभा में पीएस से लगा के मतलब 5वीं तक लगाड़ी 12वीं तक सगळी स्कूल आणि हेल्थ स्कूल कहीं मोकळाची आणि स्कूल में अपने, क्योंकि यूपीएस स्कूल है वो कहीं छोटे मोटे कामकाज की जरूरत पड़ती है, 2 कॉपी या फोटो कॉपी कोई जरूरत पड़े, कंप्यूटर की यूपीएस स्कूल में व्यवस्था करानी चाहिए, स्कूल में भी व्यवस्था करानी चाहिए। और बच्चों को बैठने के लिए बेंचे हैं, आज बेंच ही और अलावा दरी पट्टी ही सब व्यवस्था छोटी मोटी करानी चाहिए। आप हमारे जो सीनियर स्कूल है चाडोली, उसके भी चारों तरफ बाउंड्री का वो मैंने विधायक बोर्ड से ये करवाया है। और यहाँ पर जो डिमांड आई है कि हमारे भवन की कमी है, एक भी भवन की जरूरत है, तो अवश्य वाणिज्य में प्रायोरिटी ले आने वाले समय में इसको कहीं से हम जरूर बजट दिलाएंगे। क्योंकि हमारी अपनी स्थिति बनी है, पढ़े लिखे सब जान रहे हैं, कोविड में हमारे विधायक ने भी विकास करने पैसा होता तो ये काफी होगा। हमें भी बिल्कुल जनता को नहीं कह सकते, क्योंकि जनता ने हमको ये बनाया अड़ा के लिए वो कोरोना हुआ है कापचक दिखा चोना तो कोई मतलब नहीं, अपना काम था उससे। और इसी अनुरूप हम भी कोशिश करेंगे कहीं से पैसा लाके जरूर काम कराएंगे। आप लोगों को अभी ये जो कार्यक्रम बार मेरे दिमाग में आया था, कई साथियों ने कहा था मतलब साहब फला में तुम्हें अभ्यास जो एक कार्यक्रम बनाओ है, छोटी मोटी समस्या है, तो मैंने भी सोचा कोरोना करी 1-2 साल लगेगी और 1-2 साल 2-3 महीने लगातार लॉकडाउन रहा। तो अब एक कार्यक्रम रख ही लेते, हालांकि सरकार की गाइडलाइन थी 33 दिन के बाद के कार्यक्रम करो कि वो कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो छोटी मोटी समस्या है और मेरी भी आशा थी आप सबके बीच में जाए, आप सबकी जो भावना है, आपके सबके जो काम काज है उनको जाने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो एकजुटता बनी है, वैचारिक जो एकजुटता बनी है, उस एकजुटता को बनाए रखना है। हम आश्वस्त करेंगे, हमें बढ़िया बिल्कुल नवा मैं विधायक बना था, बनने के बाद मुझे डर लगता था। डर इस बात का लगता था कि मेरे को विधायक जनता ने बना दिया है और जनता ने मुझ पे बहुत भरोसा किया है और मुझसे बहुत आशा है। मैं वही सोचता है कि क्या मैं उन भरोसा जो किया उसको मैं जीत पाऊंगा और जो आशा है उस अनुरूप में काम कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मेरे को बहुत डर लगता था। विधायक बनने बाद पहली बार जयपुर में जाने विधानसभा सूची, लेकिन आपकी ताकत की वजह से आपका विधायक, आपकी क्षेत्र की जो समस्या, हमारे संवैधानिक जो मांग है, हमारी छोटी मोटी समस्या, हमारे समाज की जो संवैधानिक ऐतिहासिक जो बातें हैं उनको विधायक सभा में रखी, तो बाकी सब भी बोलने लग गए। और आज एक बच्चा गर्व से कहने लग गया है कि मैं ये हूँ, मैं आदिवासी हूँ। कई बार मैं जनरल के लोग भी मिलते मुझे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे समाज के लिए बात करना, मेरे समाज के अंदर एक जो जुनून पैदा करना वो गलत बात नहीं। क्योंकि हमारे 5 साल पहले हो तो कौन है आदिवासी कहवा नहीं चाहतो, डरते हम कोने पूछतो, हमारे पढ़ने घणला भी बांटना ज्यादा पूछतो हो क्या नाम है, तो नाम बढ़ता पसे मीणा एसटी के तन वदार पूछतो तो मीणा कहता, लेकिन आदिवासी नहीं कहता, डरते। आदिवासी खराब जात कहवाय ये बस कहते का आपला आदिवासी कहना पसंद नहीं करते।
मतलब आप और आज बार दूसरे बार पासी होने आगे बना सुना गर्व थकी के आदिवासी फीलो ये परिवर्तन आया है। कोई लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या उपलब्धि आई, कोई जानती में कि बीटीपी अब जिन कोरोना अब जो मैं हमारा कि कार्य कैसा हुआ तो बीटीपी अब तारीख कोरोना अब जो तो बीटीपी जो सिर्फ 84 ने सागवाड़ा मारती है आ कोरोना तो पूरे विश्व में। वो इसलिए बोलते हैं कि हमारा समाज बहुत भोला पड़ा है, उसको बहुत जल्दी गुमराह करते हैं वो। आपको देश बना के रखना है। आप लोगों ने विश्वास किया है, एक चुनाव हुए हैं, ये मेरे कार्यकाल के भी 200 ऊपर बाकी है। हमारे जो डेलीगेट भी बने हैं, भले अपना प्रधान नहीं बैठ पाए हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य भी बने हैं और जिला परिषद जिला प्रमुख में क्या हुआ आप सबको पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोगों को मात देने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए बहुत कर दिया लोगों ने। आपको समझना है, आपको धैर्य रखना है, आपको भिड़ाएंगे तो वो समाज करे तारते और तुम खाली उसके नहीं है ये उसके गाँव कहेंगे, फिर वो हमारा आदमी डिमोटिवेट होता है, मतलब दुखी था अंदर, यार मारते नहीं था, हंसी बात उनका तरीका है। राजकुमार रोज रहे नहीं रहे, ये जिला परिषद सदस्य वो रहे नहीं रहे, लेकिन आपके अंदर हमारे अंदर जो एकजुटता बनी है उसको हमेशा बना के रखना है। मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन हमारे अंदर जो एकजुटता बनी है, हमारे अंदर जो ताकत बनी है, उस ताकत को हमेशा बना के रखना है, क्योंकि हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उस भविष्य को सुधारना है। अपने बाप दादा मतलब भविष्य बहुत आएगा कहता मार्जी महाराज से लगी है, गोविंद गुरु ने मुझे हरियाणा में बाप दादा की है। मेरी आज 29 साल की उम्र हुई है, हमारे कई साथी हम सब काम करते हैं, हमें दिखता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, आज से 25-30 साल बाद हमारे साथ क्या होगा हमको दिखने लगता है। हम बिखरे रहे, इधर रहे, एयरपोर्ट बल्ले रोड बल्ले में हेडा पाड़ी बल्ले कुटाई घुटता अंटा नाड़ पड़े तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, हम बिखर जाएंगे। इसलिए आप सबको, हमारे समाज के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, घर के अंदर भी होती है, परिवार में भी होगी, गांव में भी होगी, लेकिन इन चीजों के लिए सीधा थाने या इधर वो करना वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि सब जगह होता है। बाप दादा फूट जाता था, आपके फूटन आने वाली पीढ़ी भी होगा ही। धीरे धीरे जिसको हमें कम करना है, हमारे बच्चों को सही दिशा में ले जाना है। माँ बाप को मैं कई बार थानों से बात आती है जो सूर्य तो मैं यही कहता हूँ कि सोरा सूर्य से नहीं पढ़ा आइन पापा पहले जरूरी है क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है कि हमें इस बच्चे को 18 साल तक बिल्कुल संभाल के एक नानो रोपा वाला पौधा लाइन मिलने, ये पौधा उसको लगाएंगे, लगाने के बाद इस पौधे को इसको सही दिशा नहीं देंगे, माता की गाड़ी की दीवार पर टेढ़ू मड़ी जाएगा, मरेगा नहीं मरेगा, उसको हमें 3-4 साल बाद संभालना है। हाल में सूरी जो कोई नहीं खाएगा तो बच्चे का भी वही हमें 17-18 साल तक हमें कई खासा हुए रात दाड़ो निगरानी रखी, એને ખાવા પીવા હેડવા हर चीज पे ध्यान रखना। आना बात तुम्हें सुनी जो आना बात वो गलती नहीं करेगा। एक उम्र रहे निश्चित, इस उम्र में हर किसी से गलती होती है, इसके माँ बाप को विशेष ध्यान देना है इसी चीजों पे। आप सबको खूब खूब जोहार। कुछ डिमांड जो रखी है आना बात की, कोई एप्लीकेशन या छोटी मोटी कोई भी मांग है आप सब बता सकते हो। आप सब यहाँ आए समाधान दौड़ा तो हमेशा 1 घंटों तक इंतजार भी करा दो, क्योंकि बाद क्षेत्र में कामकाज भी है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय विजय।